Godspeed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और अभी सुबह के 5:30 बज रहे। एक्चुअली मेरा घड़ी थोड़ा सा फास्ट है और मैं अभी एक्सरसाइज करके आई हूँ और एक्सरसाइज करके फिर ड्रेस वगैरह भी मैंने चेंज कर लिया था और फिर आप लोगों को थोड़ा सा पसीना भी दिखा रही थी, पूरा पसीना पसीना हो गई थी। और अभी मेरा बेटा कॉलेज जाने वाला है तो उसके लिए मुझे लंच बॉक्स और टिफ़िन बनाना है। तो उससे पहले मैं है ना घर को साजो कर लेती हूँ। मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि बासी वाला जो झाड़ू वो हमेशा मैं लगाती हूँ, तो फिर मैं उसको लगा कर आ गई हूँ और फिर मैं काउंटर टॉप को अच्छे से क्लीन कर लूँगी। फिर उसके बाद मैं नाश्ता बनाऊँगी और मैं सुबह में उठ के ही है ना फ्रेशन अप हो जाती हूँ, उसके बाद ही एक्सरसाइज करती हूँ। और अभी मैं है ना मुझे क्या बनाना है सब कुछ लेकर मैं तैयार करके काउंटर टॉप पे रख दी थी। और अभी मैं बनाने वाली हूँ हलवा, सूजी का हलवा बनाने वाली हूँ। तो है ना मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया है, थोड़ा ज़्यादा ही डाली हूँ क्योंकि हलवे में घी ज़्यादा रहा तो टेस्टी ज़्यादा बनता है। और मैंने इसमें अभी सूजी डाल दिया है और इसे है ना गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेना है, तभी है ना सूजी बहुत अच्छा लगता है। और मैं है ना गुड़ वाला बनाने वाली हूँ, तो मैं 1 कप सूजी डाली थी, उसी हिसाब से 1 कप मैंने गुड़ भी डाला है और इसको इस तरीके से मैं है ना गुड़ के साथ फ्राई कर ले रही हूँ। इससे है ना गुड़ पूरा पिघल जाएगा। कुछ दिन पहले एक वीडियो में आप लोगों के साथ मैंने शेयर की थी ना, मैं और मेरे हस्बैंड छत पर गए थे और गुड़ को मेरे हस्बैंड ने कट करके दिए थे, तो वही गुड़ मैं यूज़ कर रही हूँ। और वही कप से है ना 3 कप पानी डालूँगी और पानी को मैंने पहले से ही गरम कर लिया था। गरम किया हुआ पानी डालने से ही ना ये जो हलवा बहुत टेस्टी बनता है और बहुत जल्दी पक जाता है। तो मैंने पानी इसमें डाल दिया है, अच्छे से मिक्स कर दूँगी और इसको है ना ढक के पकाऊँगी लो फ्लेम पर। और लो फ्लेम पर पकाऊँगी और साइड में मैं आटा भी गूँध लूँगी। और अभी इसमें मैंने सिर्फ 2 इलायची डाल दी हूँ और ये देखिए कुछ टाइम हो गया था। फिर मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, अभी भी थोड़ा सा होना बाकी है, तो इसको मिक्स कर लूँगी और फिर बन के रेडी हो जाएगा। मतलब कि अभी है ना अच्छे से पूरा सूख गया था, मैं ढक के फिर से पकाई थी और ये देखिए तैयार हो गया है। और इस हलवे को है ना रोटी के साथ हम लोग खाने वाले हैं। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है रोटी के साथ हलवा। ऐसा हलवा है ना शक्कर वाला भी बना सकते हैं दूध डाल के। मैं गुड़ वाला बना रही हूँ ना, इसीलिए मैंने दूध नहीं डाला है। और अभी मैंने आटा गूंद के रख दिया है। अभी आटा गूंदी थी ना तो थोड़ा सा यहाँ पे आटा का जो पाउडर है वो पूरा यहाँ पे गिर गया था, तो मैं है ना काउंटर टॉप को फिर से अच्छे से पोंछ ले रही हूँ और आटे को थोड़ा टाइम ढककर रेस्ट के लिए रख दी थी ताकि है ना आटा बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। और अभी मैं ना मेरे बेटे के लिए उसका लंच बॉक्स और टिफ़िन के लिए ही रोटी अभी बना दूँगी। तो मैं रोटी बनाने ही जैसे गई ना तो मेरी बेटी बोल रही थी कि मेरे लिए भी अभी रोटी बना दो, मैं अभी नाश्ता कर लूँगी। क्योंकि है ना वो बहुत ज़्यादा सुबह उठती है, उठ के पढ़ाई करती है ना, तो फिर उसको भूख लग जाता है। तो मैं बोली ठीक है मैं तेरा भी बना दूँगी। तो फिर है ना मैं थोड़ा सा भी ज़्यादा रोटी बना रही हूँ। और कल रात का बचा हुआ सब्जी भी है, तो मेरा बेटा बोल रहा था कि मैं सब्जी के साथ ही रोटी खाऊंगा और टिफ़िन में हलवा ले जाऊंगा। तो मैं बोली ठीक है। और मेरी बेटी भी बोल रही थी कि मुझे कल का बचा हुआ जो दाल है उसके साथ ही मुझे रोटी दे देना। तो फिर मैं उसको दाल के साथ रोटी दी थी और बेटे को है ना गोभी वाली सब्ज़ी के साथ रोटी दे दी थी, तो उसने वही खाया है। तो मैंने है ना 6 रोटी बना ली थी। बेटा 2 खा के जाएगा, बेटी 2 खाएगी और 2 टिफ़िन में लेकर जाएगा। तो मैं अभी है ना बेटे का टिफ़िन पैक कर रही हूँ।
एक बॉक्स में मैंने हलवा रख दिया है और एक बॉक्स में 2 रोटी। अभी बेटा कॉलेज के लिए निकल गया है, तो अभी है ना थोड़ा सा टाइम मेरे पास है, तो मैं चाय बना रही हूँ। तब तक मेरे हस्बैंड भी उठ गए थे, तो मैं फिर इनको बोली कि आप चाय पियोगे, तो बोल रहे थे कि मैं पीऊँगा। तो फिर ठीक है, मैंने 2 कप बना दिए थे। उसके बाद मैंने चाय वगैरह पी, फिर प्राणायाम की, फिर रास्ते में जाके झाड़ू वगैरह लगाई, सीढ़ी वगैरह झाड़ू लगाई हूँ। और साफ वाफ करने के आने के बाद फिर मैंने प्राणायाम की थी। उसके बाद फिर हम लोगों ने कुछ टाइम मैं रेस्ट ली थी। उसके बाद नाश्ता की हूँ। नाश्ता करने के बाद अभी मैं कपड़ा धोने के लिए रख रही हूँ। और ये कपड़ा है ना, मैं सिर्फ खाली पानी में ये जो मिलता है ना कम्फर्ट, उसको डाल के 10-15 मिनट रख दूँगी। फिर बाद में उसको निकाल कर ड्राई कर मैं उसको ये लगा दूँगी, तो है ना ये फ्रेश हो जाएंगे। क्योंकि है ना कपड़े मेरे गंदे नहीं हुए थे, सिर्फ एक दिन ही हम लोगों ने यूज़ किए थे, तो उसी को ही मैं बास्केट में रख दी थी। और मैं हमेशा ही बोलती हूँ ना कि मैं ऐसे खाली पानी में भी कपड़े रख देती हूँ धोकर, तो उससे वो गंदा नहीं होता है। तो और वैसे भी हमारे यहाँ पे पानी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है ना, इसकी वजह से अगर प्रॉब्लम ना भी रहा ना, तो भी मैं ऐसे ही करती हूँ। मतलब कि कम से कम एक कपड़े को 3-4 बार पहन लेती हूँ, उसके बाद ही धोने में लगा देती हूँ। तो इसलिए आज वही दिन था कि ज़्यादा मतलब एक ही बार सब यूज़ हुआ था, तो उसको मैं सिर्फ ऐसे करके कंफर्ट में डालकर मैंने इसे रख दिया था। और अभी देखिए मैं है ना कुछ बर्तन हो गए थे, वो मैं अभी धोने वाली हूँ। तो मैं है ना पहले काउंटर टॉप को अच्छे से क्लीन कर ले रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्तन नहीं है। रात में मैं बर्तन धोकर रखी थी ना, कल के वीडियो में आपने देखे थे ना। तो फिर उसके बाद थोड़ा सा ही सुबह का बर्तन हो गया था, वही मैं अभी धो रही हूँ। धो के है ना यहीं पे जो जगह है ना काउंटर टॉप के ऊपर, वहीं पे रख दूँगी तो सूख जाएगा। और मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा बर्तन नहीं रहा तो मैं यहीं पे रख देती हूँ और पानी अच्छे से झड़ जाता है। फिर मैं उसके बाद बास्केट के अंदर रख देती हूँ, और जब सूख जाता है तो मैं रैक में लगा देती हूँ। तो मैंने सारे बर्तनों को अच्छे से धो दिया है और मैंने फ़िल्टर भी कर ली थी। तो है ना मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि फ़िल्टर को थोड़ा सा खाली कर दो, तो फिर उतना ज़्यादा लोड नहीं रहेगा, क्योंकि फ़िल्टर तो सिर्फ 1-2 लोहे के ऊपर ही रहता है ना। तो मैं हमेशा ही है ना फ़िल्टर को थोड़ा सा खाली करके रख देती हूँ, मतलब कि ज़्यादा पानी नहीं रखती हूँ। और जितना एक्स्ट्रा रहता है ना वो मटके में डाल देती हूँ, और फिर हम लोग मटके का पानी भी पी लेते हैं और फ़िल्टर का भी पी लेते हैं। मैंने मटके को भर दिया है और उसको ढककर रख दी हूँ। और अभी मैं है ना कपड़ों को मैं ड्राई करने के लिए लगा दूँगी। मैं बोल रही थी ना 10-15 मिनट मैं ऐसे ही पानी में रख दूँगी कंफर्ट के साथ। तो अभी है ना ये इसका टाइम हो गया है, तो मैं अभी ड्राई कर दूँगी। और 2 बार ड्राई करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा है इसलिए। तो है ना मैं अभी ड्राई करने के लिए रख दी हूँ। फिर थोड़ा टाइम के बाद ड्राई हो गया था, तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि छत पे चलो, जाके हम लोग थोड़ा सा धूप सेक के आ जाते। तो मैं सोची हूँ जब छत पे आ ही रही हूँ तो क्यों ना कपड़ों को उस छत पे लगा भी देती हूँ और धूप भी सेक लूँगी तो अच्छा रहेगा। तो फिर मैं है ना मेरे हस्बैंड के साथ आ गई थी, और मेरे हस्बैंड को मैं बोली थी कि आप है ना ये जो बास्केट है आप ऊपर लेके जाओगे, मेरे से तो नहीं होगा, थोड़ा सा वेट ज़्यादा हो गया था। और मैं है ना ज़्यादा वेट वाला सामान नहीं उठाती हूँ, क्योंकि ना मेरा 2 बार सीज़र हुआ है ना, दोनों भी बच्चे मेरे सी सेक्शन में हुए हैं ना, इसलिए मैं ज़्यादा वेट वाला उठाने का काम नहीं करती हूँ। बच्चों से या फिर हस्बैंड से करवा लेती हूँ। तो उन्होंने है ना बास्केट ऊपर ला कर दिए थे, और मैं अभी सारे कपड़ों को ऐसे करके लगा दूँगी। और ना छत पे ना कपड़े लगाने से बहुत जल्दी सूख जाता है, पर है ना प्रॉब्लम एक ये है कि है ना कपड़े ऐसे जैसे मैं लगा कर जाती हूँ ना, तो फिर लगाने के बाद फिर कोई और आके छत पे लगा देता है कपड़ा, तो फिर वो लोग देखते भी नहीं है कपड़ा मेरा सूखा कि नहीं, साइड में रख देते हैं और फिर आप खुद का कपड़ा लगा देते हैं। और ये देखिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, इस तरफ का मेरा और दूसरी तरफ दूसरे लोगों का। तो है ना आज यही हुआ था कि मैं कपड़े ऐसे लगाकर नीचे चली आई थी, फिर आने के बाद मैं अपना काम में लग गई हूँ। फिर मैं शाम में कपड़े जैसे निकालने लग गई हूँ ना, जाके देख रही हूँ कि मेरा कपड़ा पूरा साइड में किसी ने रख दिया है।
मतलब मेरे ही घर के जो रेंट वाले हैं ना, उन्होंने ही ऐसा किया है। और मैं छत पे ज़्यादा कपड़े नहीं लगाती हूँ, मैं हमेशा ही आप लोगों को दिखाती हूँ ना कि मैं अपने रीलिंग में ही लगा लेती हूँ बालकनी के। पर मेरे साथ में पहले भी 3-4 बार कपड़े हैं ना ऐसे लगाई हूँ, पर है ना इस तरीके से किसी ने ऐसा नहीं किया था कि मेरे कपड़ों को साइड में लगा दिया है और मेरे कपड़े सूखे भी नहीं थे, वैसे ही कपड़े लगा दिया। मैं 9:30 बजे कपड़ों को छत पे लगाई और 6 बजे मैं कपड़े को लेने गई तो मेरे कपड़े मतलब सूखे नहीं थे, मतलब कि 60% ही सूखे थे, उससे ज़्यादा नहीं सूखे थे क्योंकि साइड में रख दिए थे ना और टाइम ज़्यादा हो गया था तो धूप तेज़ होने से वजह से उतना सूखा था, लेकिन 40% रह गया था। जहाँ पे 1 घंटा छत पे लगाए तो कपड़े सूख जाता है। तो फिर मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आया ना, फिर मेरे हस्बैंड को बताई तो मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि ऐसा कभी हुआ तो जिन्होंने किया है अगर पहचान लिए तो किसने किया है, जाके बात करने का। फिर मैं बोली नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं ऐसे बात नहीं करी हूँ। तो फिर मैं सोची हूँ अब से मैं छत पे कपड़े लगाऊंगी ही नहीं, मेरे यहाँ पे मैं मेरी जो बालकनी है मैं वहीं पे लगा दूंगी और मेरा वहीं पे सूख जाएगा, 1 घंटे में निकाल लूँगी, हो जाएगा। कि छत पे एक तो लगाने जाओ, ऊपर से तकलीफ़ भी होता है और कपड़े सूखते भी नहीं है इसकी वजह से। तो फिर मैं सोची हूँ अब से मैं है ना रीलिंग में ही मेरे कपड़े लगाऊंगी। तो देखिए आप लोगों से बात करते करते मैंने शोकेस को अच्छे से साफ़ कर दिया है और अभी हमारे जो कंप्यूटर वाला जो रूम है, मेरा बेटा यहीं पे ज़्यादा उसका मतलब काम वगैरह करता है कॉलेज का, तो ये रूम में भी मेरी बेटी भी सुबह भी पढ़ाई करती है। और ये जो ये देख रहे हैं ना कंबल, इसको भी वो ओढ़ के ही पढ़ाई करती है। तो फिर है ना मैंने उसको अच्छे से फोल्ड कर दिया है और मैंने बेड को अच्छे से झाड़ दिया है। और अभी घर में कोई भी नहीं है, मतलब कि सब अपने अपने काम से गए हैं। मेरे हस्बैंड थे वो भी कहीं बाहर गए हैं। तो फिर मैं है ना ये रूम को अच्छे से ठीक कर दी हूँ झाड़ झूड़ के। और अभी देखिए मेरे हस्बैंड के कुछ कपड़े यहीं पे थे तो फिर मैंने इस साइड में रख दिया है। पहले मैं सोफे को अच्छे से झाड़ झूड़ के इसको ठीक कर दूँगी, फिर है ना मेरे हस्बैंड के जो कपड़े हैं वो मैं बेडरूम में ले जाऊँगी, लेकर फिर मैं उसको उसके सही जगह पे रख दूँगी। तो मैंने है ना कपड़े को सही जगह पे रख दी थी और हॉल को अच्छे से साफ़ कर दिया था। उसके बाद मैंने घर को फिर से झाड़ू लगाई थी, वो वाला रिकॉर्ड नहीं की हूँ। घर को अच्छे से झाड़ू लगाई थी, फिर मैंने ना खाना मतलब कि खाना वगैरह बनाई हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा सा बाहर आ गई थी। तो बालकनी में आने से है ना मुझे ये जो सरसों का साग मैंने लगाई हूँ ना, इसको देखने से मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो इसीलिए आप लोगों को भी थोड़ा सा दिखा देती हूँ। और इसी के साथ ही है ना इस वीडियो का एंड करूँगी। अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल में कोई नया आए तो सब्सक्राइब